हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में हम लोग एफएसआरएम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एफएसआरएम को कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में एफएसआरएम होता क्या है और किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एफएसआरएम स्टैंड्स फॉर फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। तो एफएसआरएम को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प लूंगा। मान लीजिए ये कोई भी एक सर्वर है, ठीक है। ये एक सर्वर है जिस पर मैंने कुछ फोल्डर नेटवर्क यूजर के लिए शेयर किए हुए हैं, जैसे कि फोल्डर 1, 2, 3, 4। और इसी तरह मैंने एक ई ड्राइव भी नेटवर्क यूजर के लिए शेयर की हुई है। तो एफएसआरएम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम लोग एफएसआरएम के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव पर कोटा प्रोवाइड कर सकते हैं, के साथ साथ हम लोग फोल्डर पर भी कोटा प्रोवाइड कर सकते हैं एफएसआरएम के थ्रू। और कोटा के स्पेस को सेव करने के लिए हम लोग फाइल स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का डेटा इस ड्राइव में जिस पर हमने कोटा प्रोवाइड किया हुआ है या इन शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स पर के अंदर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का डेटा सेव ना किया जा सके। तो ये हम लोग एफएसआरएम के थ्रू फाइल स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। के साथ साथ अगर कोई भी यूजर इन शेयर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करके कोई भी ऐसा डेटा या ऐसे फॉर्मेट की फाइल इन शेयर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करने की कोशिश करता है, तो भी एफएसआरएम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को मेल सेंड कर दे कि इस यूजर ने इस शेयर डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस फाइल फॉर्मेट का डेटा सेव करने की कोशिश की है। तो डियर, ये होता है एफएसआरएम, जिसको हम लोग यूज करते हैं ड्राइव पर या किसी भी एक पर्टिकुलर फोल्डर पर कोटा प्रोवाइड करने के लिए, फाइल स्क्रीनिंग के लिए और यूजर के वार्निंग ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को सेंड करने के लिए। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं